मैं मुड़ना चाहूंगा मत्ती इसके 11वें अध्याय में, उसका 6वां वचन। यीशु यहां कहता है एक आशीषित व्यक्ति के बारे में, धन्य व्यक्ति के बारे में। मत्ती 5 में कई बार लिखा है कि धन्य है वे जो पहाड़ी उपदेश में, धन्य है वे जो आत्मा में दीन है, जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, और ऐसी कई बातें। यहां लिखा है धन्य है वो जो मेरे कारण ठोकर न खाए या बुरा न माने, जो मेरे वजह से बुरा नहीं मानता। बुरा मान जाता है क्योंकि, क्यों, क्या कारण है? क्योंकि कभी कभी क्योंकि हम अपेक्षा करते थे कि प्रभु हमारे लिए कुछ करेगा और उसने वो नहीं किया। ये एक मुख्य कारण है क्यों कई विश्वासी बुरा मानते हैं। उन्होंने किस बारे में प्रार्थना की थी और बाइबल में उनको वायदे भी थे, उन्हें लगता है कि उन्होंने शर्त पूरी की है और उत्तर नहीं आता कई लंबे समय तक। कोई बीमारी चंगी नहीं होती, कोई समस्या सुलझ नहीं जाती, और फिर संभव है कि आप परमेश्वर की वजह से बुरा मान जाते हो। परमेश्वर से इस वचन के बारे में सोचे, धन्य है वो जो कभी भी मेरे कारण बुरा नहीं मानता, मेरे से किसी भी परिस्थिति में। और मैं आप में से किसी को अपराधी नहीं महसूस कराना चाहता, पर अपने आप से प्रश्न कीजिए, अपने आप से यह प्रश्न कीजिए, क्या आप कभी परमेश्वर की वजह से बुरा मान गए हो या नाराज हो गए कि प्रभु ने ऐसा कुछ नहीं किया जो आप चाहते थे वो करे? आपने अपेक्षा की थी कि प्रभु एक तरीके से काम करेगा, उसने नहीं किया। आपने प्रार्थना किया, आपको लगा सारी शर्तें आपने पूरी की है और कोई उत्तर नहीं मिला। आप लंबे समय तक इंतजार करते रहे और चीजें बुरे से बदतर होते गई और फिर आप नाराज हो गए। मेरे साथ निकालिए मत्ती 13। यहां लिखा है अलग अलग प्रकार के जमीन, परमेश्वर का वचन जिसमें बोया जाता है। हमारे लिए अच्छा है कि हम इस वचन पर मनन करें। बीज बोने वाले का दृष्टांत मत्ती 13:18 वचन से आगे, और अपने आप से प्रश्न करें कि क्या हम किसी इनमें से किसी श्रेणी में आते हैं क्या? मैं एक विशेषकर एक विषय में बारे में सोच रहा हूं। 20 वचन, जिस पर बीज गिरी पथरीली भूमि पर जहां बोया गया, वो वचन सुनता है और तुरंत आनंद के साथ मान लेता है। मैं निश्चित हूं हम में से सब पीछे मुड़कर देख सकते हैं ऐसे समय, शायद पहले बार जब हमने परमेश्वर का वचन सुना और कभी कभी हम उससे जकड़ गए, और जो अद्भुत आनंद हमने पाया, एक क्षण जब विश्वास हमारे हृदय में आ गया, हम पवित्र आत्मा से भर गए, कोई अद्भुत अनुभव या कोई अद्भुत प्रार्थना का उत्तर हमें मिला और हमने परमेश्वर के वचन को आनंद से मान लिया। पर क्योंकि हमने उसको अनुमति नहीं दी उस वचन को कि वो हमारे अंदर जड़ पकड़े, जब कोई पीड़ा आ गई या क्लेश या उपद्रव आया तो तुरंत, वहां लिखा है, यहां लिखा है ठोकर खाता है। बाइबल इंग्लिश के मार्जिन में लिखा है कि वो नाराज हो जाता है, बुरा मानता है, कभी कभी वे गिर जाते हैं। और यह दूसरा कारण है क्यों हम नाराज हो जाते हैं, बुरा मानते हैं, क्योंकि मैंने अपेक्षा नहीं की थी कि मसीह जीवन ऐसा होगा। मुझे लगा मसीह जीवन बहुत अलग होगा। और यहां लिखा है यीशु, खुद यीशु के बारे में, जब वो नासरत में गया, जो उसका घर था, जहां उसका शहर था, वो 57 वचन में उन्होंने उसकी वजह से ठोकर खाई या बुरा माना या नाराज हो गए। अपने ही शहर में 57 वचन, मत्ती 13:57, और वो इसलिए क्योंकि उसने वहां कई चमत्कार नहीं किए। उन्होंने अपेक्षा की कि वो चमत्कार करेगा और वे नाराज हो गए। केवल नासरत में नहीं, 2000 वर्षों पहले यह संभव है कि आप में से कुछ भी शायद आप बुरा मान गए, नाराज हो गए,
आपने दिखाया नहीं, बताया नहीं, क्योंकि आप जानते हो कि ऐसा कुछ कहना सही नहीं है, पर आप चाहते थे कि प्रभु कुछ करे किसी ना किसी प्रकार से, और उसने नहीं किया। उसने वैसे काम नहीं किया जैसे आपने अपेक्षा की थी उसे करने के लिए। उसने वो चमत्कार नहीं किया जो आपने अपेक्षा की थी कि वो करेगा। और इसके बजाय कि आप कहे कि प्रभु मैं तेरे सामने अपना सिर झुकाता हूं, मैं एक पापी हूं जो अनुग्रह के द्वारा उद्धार पाया है और केवल नरक के मैं योग्य हूं, ये बहुत कुछ निर्भर होता है हम ये पहचानना कि हम किस बात के योग्य या लायक है। मैं समझता हूं कई विश्वासियों के साथ, जब वो कुछ समय के लिए विश्वासी रहते हैं और विश्वास योग्य होते हैं, कलीसिया जाते हैं, पाप से दूर रहते हैं, और ये सारी अच्छी बातें, कुछ समय बाद किसी ना किसी तरीके से हमें लगने लगता है कि अब हम किसी के लायक, किसी के योग्य बन गए हैं, किसी चीज के। हम विश्वास योग्य रहे हैं, हम अच्छे रहे हैं, हमने पाप पर जय पाया है, हमने इसको छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, ये आदत छोड़ दी, हम प्रभु का काम कर रहे हैं, हमने त्याग किया है, अब हम किसी चीज के योग्य हैं। मैं विश्वास करना चाहता हूं मेरे जीवन भर कि इकलौती चीज जिसके मैं योग्य हूं वो है नर्क। मेरा जीवन एक बहुत खुशहाल जीवन रहा है, मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, मैं एक बहुत खुश व्यक्ति हूं, खुश मसीह। जब जब मुझे लगता था कि मैं किसी के योग्य हूं परमेश्वर से पाने के लिए, तब मैं खुश नहीं था कोई अच्छी वस्तु, पर अब मैं एक बहुत खुश व्यक्ति बन गया हूं जब मैंने ये जाना अगर परमेश्वर मुझे वो देता जिसके मैं लायक था तो वो केवल नर्क होता। मैं नहीं जानता आप में से सब लोग इस पर विश्वास करते हो या नहीं। मैं जानता हूं कि शुरुआत में आप विश्वास करते थे जब आपका नया जन्म हुआ था, पर कुछ वर्षों बाद विश्वास योग्यता के, क्या आप अब भी उस पर विश्वास करते हो? मैं अब भी विश्वास करता हूं, इसलिए मेरा जीवन बहुत खुश है। मेरे एक भी शिकायत नहीं है परमेश्वर के खिलाफ, कोई भी प्रार्थना जिसका उत्तर नहीं मिला, या कुछ वैसे नहीं हुआ जो मैं चाहता था जैसे होगा। मेरे पास कोई शिकायत नहीं है किसी ने मुझसे कैसा बर्ताव किया। मैंने नहीं कहा कि परमेश्वर ने उससे क्यों ऐसा बर्ताव नहीं किया जब वो मुझे धोखा दे रहा था या मेरे खिलाफ ये कर रहा था और मैं विश्वास योग्य था। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल निराश नहीं हूं। मैं आपको ले जाना चाहता हूं एक ऐसे जीवन में जहां आप कभी भी परमेश्वर की वजह से नाराज नहीं होगे, बुरा नहीं मानोगे, कभी निराश नहीं होगे। अपने पूरे मसीह जीवन में हर दिन एक ऐसा होगा जैसे लिखा है, अवर्णनीय आनंद और महिमा से भरपूर। क्या आप उस वचन को जानते हो? मैं आपको दिखाना चाहता हूं, यह एक अद्भुत वचन है। अगर आप नहीं जानते तो वो है पहला पत्रस और उसका पहला अध्याय। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय, पहला पत्रस, तुम आनंद मनाते हो अवर्णनीय आनंद के साथ और महिमा से भरपूर। पहला पत्रस पहला अध्याय 8वां वचन, उसका अंतिम भाग, तुम बहुत आनंदित और मगन होते हो। पहला अध्याय, पत्रस पहला अध्याय 8वां वचन, उसका अंतिम भाग, जो ऐसे मगन होते हो जो वर्णन से बाहर। और एक भाषांतर में यह लिखा है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, या महिमा में जिसको अवर्णनीय आनंद। इस प्रकार का आनंद हमारे पास निरंतर होना चाहिए। मैसेज बाइबल कहता है कि आप हंस कर और गाकर उस पर भरोसा करते हो। क्या यह अच्छा तरीका नहीं प्रभु पर भरोसा करने का? हंस कर और गीत गाकर, क्योंकि परमेश्वर हमसे भला रहा है। एक ऐसा आनंद जो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, पर कई मसीहों के पास इस प्रकार का अनुभव नहीं है। वे नाराज हो जाते हैं, बुरा मानते हैं। इफिसियों उसके 6 अध्याय में और उसका 19 वचन, पौलुस वर्णन करता है सुसमाचार का इस प्रकार से। वो कहता है, मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए प्रार्थना करो जैसे मैं प्रचार करूं और जैसे मैं लोगों को समझाता हूं। इफिसियों 6:19, मेरे लिए भी प्रार्थना करें कि मेरे पास बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए जब मैं बात करूं तब, कि मैं साहस के साथ क्या बताऊं लोगों को सुसमाचार का भेद। क्या आप विश्वास करते हो सुसमाचार के विषय में कोई भेद है, कोई रहस्य है, या आपको लगता है कि सुसमाचार बड़ा आसान है? कई मसीहियों ने सोचा है सुसमाचार बड़ी आसान बात है,
आप एक पापी हो, यीशु आपके लिए मरा, उसको अपना उद्धार करता स्वीकार करो और सब कुछ ठीक है। पर पौलुस एक इस्तेमाल करता है शब्द का, वो कहता है सुसमाचार का भेद, सुसमाचार का रहस्य। क्या आपने उसको देखा है, सुसमाचार का रहस्य? सुसमाचार अच्छी खबर है, पर उस अच्छी खबर के बारे में एक रहस्य है। यह नहीं कि इंग्लिश की अच्छी खबर है वो केवल, और वो इसलिए क्योंकि हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे जैसा है, कि वो हमारे जैसा सोचता है, और परमेश्वर ने वैसे चीजों को करना चाहिए जैसे हम सोचते हैं कि कोई एक परमेश्वर ऐसा करता, जैसे परमेश्वर को से प्रेम करने वाला आशीष पाता। पर परमेश्वर ऐसा नहीं है। एक बार परमेश्वर ने किसी से कहा, तुम सोचते हो मैं तुम्हारे जैसा हूं, पर मैं नहीं हूं।